गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम 9th चैप्टर डिस्कस करेंगे, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। फर्स्टली नेशन एंड नेशन बिल्डिंग। ठीक है, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, तो देर आर द मैनी क्राइसिस जो थे वो इंडिया में चल रहे थे। जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने हमारे इंडिया के वो JL नेहरू थे, और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में ट्रेस्टी एंड डेस्टिनी स्पीच दी। मतलब कि हम क्या आगे करेंगे और हमारे साथ पूर्व में क्या हुआ है, मतलब कि पहले हमारे साथ किस तरीके से हुआ एंड देन हम नेक्स्ट जो आने वाला टाइम पीरियड है उसके लिए किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो द टू गोल ऑफ द नेशन बिल्डिंग। ठीक है, देर आर द टू गोल जो है नेशन बिल्डिंग के, वो कौन कौन से हैं। पहला था कि इंडिया वुड बी गवर्न बाय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। पहला है कि जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उसके बाद हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट गोल। एंड देन सेकंड गोल इज़ द गवर्नमेंट वुड वर्क फॉर द गुड ऑफ ऑल। जो गवर्नमेंट है ना, वो क्या करेगी, काम करेगी सभी के हित के लिए और सभी के लिए, चाहे वो पोरर है, गरीब है, ये चाहे वो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप है या कोई भी पर्सन है, तो वो गवर्नमेंट उस हर किसी के लिए इक्वली वर्क करेगी। ठीक है, दैट्स द मेन गोल ऑफ दिस इट। 3 चैलेंजेस कौन से थे। पहला है एकोमोडेशन ऑफ यूनिटी। देर आर द मैनी चैलेंजेस टू मेक द नेशन ईयर फॉर द पर्पस ऑफ द नेशन बिल्डिंग व्हेन द इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। सो फर्स्ट वन इज द एकोमोडेशन एंड यूनिटी, second one is to establish democracy, and then third one is the development and well-being of society. So first but we discuss the only 3 points, ठीक है, इन दिस चैप्टर। तो फर्स्ट वन में कहता है कि यूनिटी को, इंडिया जो है ना, एक इंडिया की जो इंडिया कंट्री है, इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, साइज़ के रिगार्डिंग, कल्चर के रिगार्डिंग, एथनिक ग्रुप के रिगार्डिंग। तो देर आर द मेनी डिफरेंट लैंग्वेज एंड डिफरेंट कल्चर्स आर फॉलोड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन सो इसकी वजह से भी यूनिटी दिखाने के लिए एक ये बहुत बड़ा चैलेंजेस था जब हमने पूरे एक नेशन को ज्वाइंट किया। ठीक है, जब हमने पूरी प्रिंसली स्टेट्स को क्या किया, मर्ज किया। उसके बाद है एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को भी एस्टेब्लिश करना एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजेस था जब हमने नेशन बिल्डिंग को एस्टेब्लिश किया। ओके, एंड देन उसके बाद है डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग इन सोसाइटी। देखो, टू इंश्योर, हमें अपनी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, वेल बीइंग के लिए, पूरी सोसाइटी में बहुत सारी सेक्शंस को, सम सेक्शंस हैव बीन एडेड ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ना DPSP का कंसेप्ट दिखाया, जिसमें हम क्या करें, इक्वालिटी के प्रिंसिपल को शो ऑफ करें या रिप्रेजेंट करें, या फिर एक कंट्री में हम क्या करें कि हमारी जो मॉरल ऑब्लिगेशंस है ना उसको भी हम रिप्रेजेंट करें, लाइक ड्यूटीज़, FD, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो DPSP। तो ये सारे जो राइट्स हैं या ये सारी जो पॉइंट्स हैं, ये हमने ऐड ऑन किए इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो नेक्स्ट है लीगेसी ऑफ पार्टीशन, चैलेंजेस ऑफ रेफ्यूजीज एंड रीसेटलमेंट। अगर आप इसको देखोगे, डिटेल में स्टडी करोगे, तो कौन कौन से लोग जो हैं वो भारत में रह सकते हैं। अभी आपने देखा रिसेंटली CAA पर जो भारत सरकार ने जो प्रावधान दिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो बताया गया है कि जब 2 नेशन स्टेट एमर्ज हुआ 14 और 15 अगस्त को, तो 1947 में इंडिया एंड पाकिस्तान जो है, इंडिया एंड पाकिस्तान की फॉर्मेशन की गई। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि इंडिया पार्टीशन हो गया बाय द ब्रिटिशर ही रख लो आप, क्योंकि बाय द ब्रिटिशर के द्वारा ही किया गया था ये। ठीक है, और 2 नेशन थ्योरी दी गई बाय जिन्ना एंड प्रपोनेंटेड बाय द मुस्लिम लीग। इंडिया कंसिस्ट ऑफ 2 पीपल। इंडिया का बंटवारा हो गया 2 धर्मों के आधार पर, दैट इज़ हिंदू एंड मुस्लिम्स। प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, किस तरीके से पार्टीशन हुआ, तो पार्टीशन जो हुआ हमारे रिलीजियस मेजॉरिटीज़ के बेसिस में हुआ कि जिस कम्युनिटीज़ में या जिस एरिया में मुस्लिम्स ज़्यादा है उसको मुस्लिम, वो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट जाएगा, और जिसमें मेजॉरिटीज़ हिंदू हैं वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से होगा। तो दैट्स मीन दैट कि ये जो एरियाज़ है ये किसके बेसिस पे हो गया, रिलीजियस के बेसिस पे हो गया, रिलीजियस के बेसिस पे बंटवारा हो गया। डिफ़िकल्टीज़, उसके बाद है बहुत सारी रुकावटें आई जब हमने एक नेशन को राइज़ किया। इनके प्रिंसिपल्स, इनके जो मेन सिद्धांत है वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। जब ब्रिटिश इंडिया था, जब कॉलोनलाइज था हमारा इंडिया, देखो कोई भी सिंगल टेरिटरी नहीं थी मुस्लिम मेजॉरिटी के लिए। दे वर मेनली
2 एरियाज़ विद मुस्लिम पॉपुलेशन, बट उसके बाद हमने मेन 2 एरियाज़ बनाए गए मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए। फर्स्ट वन इज़ द वेस्ट एंड देन सेकंड वन इज़ द ईस्ट पाकिस्तान। उसके बाद है नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ वांटेड टू ज्वाइन, बट जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया थे ना, जैसे इंडिया अभी करंटली बात करें तो हैदराबाद जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, बट उसने पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं किया, वो इंडियन टेरिटरी में रहा। उसके बाद भी प्रॉब्लम ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ पंजाब एंड बंगाल, इसमें भी 6 कम्युनिटी की, बांग्लादेशियों की ये जो डिमांड थी वो लगातार चलती ही रही। ठीक है, उसके बाद है कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ पार्टीशन, क्या कॉन्सिक्वेंसीज हुए पार्टीशन के। ठीक है, सो फर्स्ट वन द कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ पार्टीशन क्या, द पार्टीशन का मैस्कर्स फॉर बोथ द साइड, बहुत दोनों साइड में क्लैशेस हुए, बॉर्डर के बीच में वन कम्युनिटी, बहुत सारे लोग 1.5 जो लोग मारे गए, 1.5 लाख पीपल्स आर डाइड इन दिस इंसिडेंट। सिटीज सच एज लाहौर, अमृतसर, कोलकाता आर डिवाइडेड इनटू कम्युनल जोन्स वेयर हिंदूज, सिख्स एंड मुस्लिम्स के बीच में क्लैशेस हुए, मिनॉरिटीज़ के राइट्स को बाइफ्रिकेट किया गया, उनके राइट्स को उनसे छीना गया। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ वुमेन वेयर अबडक्टेड एंड रेप्ड। ठीक है, ये भी इस इंसिडेंट में हुआ था, स्पेशली कास्ट के बेसिस पे। पार्टीशन पोसेस्ड अनदर डीपर इशूज़ ऑन आइडेंटिटी। ठीक है, इशूज़ एंड आइडेंटिटीज़, वन ऑन आइडेंटिटीज़ ऑफ इंडिया एंड वेदर इट हैज़ गोइंग टू बी ए हिंदू नेशन आफ्टर द, अगर कोई चाहता है कि वो क्या करे, मुस्लिम नेशन को ज्वाइन करे तो वो वहाँ पे जा सकता है, अगर इन केस वो हिंदू नेशन को ज्वाइन करना चाहता है तो वो इंडिया में आ सकता है। ठीक है, मुस्लिम citizens and other religious minorities like Sikhs, Christians, Jain, Buddhist etc. equality or not, यहाँ पे रिलीजियस के बेसिस पे इक्वलिटी नहीं थी। उसके बाद है महात्मा गांधी सेक्रीफाइस, महात्मा गांधी के क्या सेक्रीफाइस हुए। महात्मा गांधी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, महात्मा गांधी ने कभी भी सेलिब्रेशन नहीं किया इन द इंडिपेंडेंस डे। गांधी, इस तरीके से स्टेटमेंट्स में आपको थ्योरी में कभी नहीं आएगा, CUET में आपको ये आ सकता है। ठीक है, उसके बाद ये जो मेन ये जो डेट्स हैं कि किसने मारा, नाथूराम गोडसे ने, विनायक गोडसे ने गांधी जी को 3 बुलेट से मार दिया। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे ये जो मेन डेट्स हैं ना, ये आ सकते हैं स्टेटमेंट बेस्ड, कम ही आते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं आएगा आपको, आप उस तरीके से ही पढ़िए जिस तरीके से आपको पेपर में आएगा। 50 क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द इन द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो वहाँ पे आप जो जिस चैप्टर की वेटेज सबसे ज़्यादा है ना, जैसे अगर रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इससे 3 या 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उस चैप्टर में डेट्स ये भी पढ़ने हैं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है, बट इन चैप्टर में जिसमें जैसे इन्वायरमेंट और ग्लोबलाइजेशन है उसमें स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे टेररिज्म है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, इतनी ज़्यादा थ्योरेटिकली पोर्शन पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप MCQs लगाइए, MCQs के मीनिंग निकालिए, MCQs में भी ऑप्शन को अच्छे तरीके से डिस्कस कीजिए, इससे आपको आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। देखो और भी बहुत सारे इश्यूज़ राइज़ हुए, जैसे कश्मीर इश्यूज़ राइज़ हुआ जब पार्टीशन हुआ इंडिया का, 2 रूलर्स थे प्रिंसली स्टेट्स के। ठीक है, हैज़ राइट टू ऑप्शन, इनके पास एक ऑप्शन था कि वो क्या करें, आइदर ज्वाइन करें इंडिया पाकिस्तान को और इंडिया को, बट सर्टन रिजर्वेशन टू रिमेन इंडिपेंडेंट, अगर वो मतलब कि, बट इनका मानना था कि हम इंडिपेंडेंट रहे। हरि सिंह ने क्या किया, जो महाराजा थे कश्मीर के, इन्होंने बिलीव किया दैट बाय डिलेइंग हिज डिसीजन एज ए पार्ट ऑफ आइदर इंडिया और पाकिस्तान कुड हेल्प टू द प्रिंसली स्टेट्स रिमेनिंग इंडिपेंडेंट। इन्होंने ना तो इंडिया, इनका मानना था कि हम ना इंडिया को ज्वाइन करेंगे ना पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे, हम क्या करेंगे, जिस तरीके से इंडिपेंडेंट रह रहे हैं उसी तरीके से इंडिपेंडेंट रहेंगे। बट इशूज़ इसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान ने अटैक कर दिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आफ्टर द पार्टीशन, जिसकी वजह से हरि सिंह को हेल्प मांगनी पड़ी इंडिया से, और JL नेहरू के साथ इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया, जिसमें उन्होंने बोला, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन ये था कि इन्होंने ये बोला था कि अगर इन केस अगर आप हमारे साथ जुड़ जाते हो तब हम आपकी मदद करेंगे, तब हम आर्मी को सेंड करेंगे इन द टेरिटरी ऑफ POK या कश्मीर में, अदरवाइज़ हम टेरिटरी नहीं करेंगे। हरि सिंह ने ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पर साइन कर दिए। ये इसमें हरि सिंह ने साइन किए थे 26 अक्टूबर 1947 को, और JNK इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया। इसके बाद भी 370 जो हमारे लिए बचा वो एक स्पेशल प्रोविज़न था फॉर द टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें हम अपने जो हमारे लोग थे वो अपने राइट्स को एंजॉय कर सकते थे
ठीक है, स्पेशल राइट्स एंजॉय कर सकते थे एज़ कम्पेयर टू द अदर स्टेट्स। ठीक है, जैसे अदर स्टेट के कंपेयर में हमारे पास राइट्स ज़्यादा थे, हमारा खुद का संविधान था, हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारे खुद के फ्लैग थे, हमारे खुद के लॉज थे। ठीक है, बट आफ्टर दैट जो था मतलब कि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370 ये सब कुछ ख़त्म हो गया। उसके बाद है पटेल, सरदार पटेल एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, इज ओनली डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु एमर्ज द फॉलोइंग लीडर ऑफ द मेजर मूवमेंट्स लाइक खेड़ा सत्याग्रह, बडरोली मूवमेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बडरोली मूवमेंट 1928 में हुई थी और ये वल्लभ भाई पटेल ने लॉन्च चलाई थी। देखो इनको हम होम मिनिस्टर थे ये, आल्सो इन्होंने होम मिनिस्टर के पोजीशन पे भी होल्ड किया और इनको हम आयरन मैन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि इन्होंने पूरी स्टेट्स को ज्वाइन करने की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी हमारी इंडियन स्टेट की। ठीक है, उसके बाद है ये बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले किया इन्होंने किस में, प्रिंसली स्टेट को ज्वाइन करने के लिए इंडियन यूनियन में। देखो किस तरीके से हैदराबाद और मणिपुर का सेशन हुआ, मतलब कि इनको जोड़ा गया। ब्रिटिश इंडिया ने क्या किया, प्रोविंसेस में वी आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये सारी की सारी टेरिटरी ब्रिटिश कंट्रोल में थी। जो प्रिंसली स्टेट्स है ना, ये एंजॉय करती थी सम ऑफ द कंट्रोल ओवर द इंटरनल अफेयर्स एज वेल एज लॉन्ग एंड एक्सेप्टेड ब्रिटिश सुप्रीमेसी। देखो सारी की सारी जो थी ये सारी की सारी क्या थी, ब्रिटिश एरा या कॉलोनियल एरा के टाइम पीरियड के थी और कॉलोनियल रूल के अंडर थी। और इस टाइम पीरियड पे हम ये क्या करते थे, उन्हीं के कंट्रोल पे चलते थे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो ये सारे के सारे जो थे, ये जो टेरिटरी थी, ये सारे के सारे जो थे, जितनी भी चाहे कश्मीर हो, हैदराबाद हो, जूनागढ़ हो, ये सारे के सारे क्या थे, ब्रिटिश कंट्रोल में थे। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज परमानेंसी इन द ब्रिटिश कंट्रोल। उनके फर्स्ट ऑफ ऑल द रूलर ऑफ ट्रेवेनकोर अनाउंस्ड ही डिसाइडेड ऑन इंडिपेंडेंस। ठीक है, इन द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ दैट सरदार पटेल ने हिस्टोरिकल नेगोशिएशन के साथ प्रिंसली स्टेट को क्या किया, ज्वाइन किया इंडियन यूनियन में। जो रूलर थे ना, मोस्ट साइन डॉक्यूमेंट किया गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, उसके बाद असेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, किस तरीके से सेशन किया गया प्रिंसली स्टेट्स का, दैट इज़ द हैदराबाद, जूनागढ़ एंड मणिपुर प्रूव दैट डिफ़िकल्ट टू द इंटरेस्ट। ये बहुत मुश्किल स्टेट्स बनी कि हम किस तरीके से इनको मर्ज करेंगे। उसके बाद जूनागढ़ का इशू पड़ गया, जूनागढ़ गुजरात में है। हैदराबाद का इशू पड़ गया। ठीक है, निज़ाम वांटेड टू कि वो चाहते थे कि हमें इंडिपेंडेंट स्टेटस मिले। ही एंटर्ड इनटू व्हाट वाज कॉल्ड इन स्टैंड स्टिल, वहाँ पे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया गया, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन हुआ। ठीक है, उसके बाद नेहरू अप्रोच, नेहरू की क्या अप्रोच थी टू नेशनल बिल्डिंग। नेहरू ने भी जो पॉसिबल ऑफ इंडिया इनटू ए स्मॉलर पार्टिसिपेशन, नेहरू ने भी बहुत मेन प्रोमिनेंट रोल फॉर small participants to making to combine the nation या to merge the nation princely states and to make a nation। ठीक है, he established the state, इन्होंने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का कमेटी का गठन किया और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1956 में, जिसमें जो थी बहुत सारी स्टेट ऑन द बेसिस, बहुत सारी स्टेट्स क्रिएट की गई ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज एंड कास्ट। ठीक है, आंध्र प्रदेश एक फर्स्ट लैंग्वेज स्टेट थी हमारे इंडिया की। ठीक है, उसके बाद जे एल नेहरू ने एफर्ट किए कि हम क्या करें, सेकुलर स्टेट बनाएं मिड 20th सेंचुरी। ठीक है, 20th सेंचुरी। और उसके बाद है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एंड पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट ओवर लैंग्वेज, रीऑर्गेनाइजेशन किया गया स्टेट का। ठीक है, जैसे विश्वलांधारा मूवमेंट हुई आंध्र प्रदेश में, इसने डिमांड किया कि हम क्या करेंगे, तेलुगु स्पीकिंग और सेपरेटेड करेंगे मद्रास से, एंड देन सेपरेट आंध्र प्रदेश एक स्टेट बनी, पोती सिरुमुल्लू एंड एक कांग्रेस लीडर थे। और ये मतलब कि ये बहुत बिलीव करते थे गांधीयन एरा से, गांधीयन आइडियोलॉजी से, और इनकी डेथ हो गई थी 56 डे के फास्ट पे। आपको यही पूछा जाएगा कि कितने डेज पे थे और क्या नाम था उनका और कौन सी मूवमेंट हुई थी और कौन सी लैंग्वेज स्टेट बनी थी फर्स्ट। एपी मीन्स आंध्र प्रदेश, नॉट अरुणाचल प्रदेश। ठीक है,
उसके बाद है द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस किया कि हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे आंध्र प्रदेश की इस डेट पे, और फाइनली रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन में इसको मान लिया। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो पास किया गया था ना, ये इस स्टेट पे था और इसमें 1956 है ये, ठीक है, 06 नहीं है। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1956, जिसमें 14 स्टेट्स थी और 6 यूनियन टेरिटरी थी। पंजाब स्पीकिंग पीपल ने डिमांड किया कि हमें सेपरेट स्टेट बनाया जाए, और फाइनली 1966 में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को सेपरेट स्टेट बनाया गया। उसके बाद मेघालय को भी क्रेव्ड किया गया असम से इन 1972, मणिपुर एंड त्रिपुरा को भी 1972 में, और गुजरात क्रेव्ड हुआ बॉम्बे से हुआ था 19 में, ठीक है, 19th में। उसके बाद द स्टेट ऑफ मिज़ोरम एंड अरुणाचल प्रदेश केम इन टू बिगिन इन 1987। ये जो डेट्स हैं ये मेंशन हैं, और लास्ट टाइम जो हुई है वो तेलंगाना हुई है 2 जून 2014 को। दिस इज़ द लास्ट स्टेट। उसके बाद हमारे चेंजेस हुए, यूटी में चेंजेस हुए, जैसे जम्मू कश्मीर में चेंजेस हुए, दादर एंड नागर हवेली में चेंजेस हुए, दामन एंड दीव में चेंजेस हुए, बट ये यूटीज़ में थी, ये स्टेट से यूटी बनाई गई थी, यहाँ यूटी से एक मर्ज यूटी कर दी गई थी, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं था, ठीक है। ये था हमारा चैप्टर, मैंने इतना डिटेल में नहीं बताया है ये भी, बट फिर भी ये थ्योरेटिकली पोर्शन है, इस तरीके से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे जो एमसीक्यूज़ बनेंगे वो एमसीक्यूज़ में मैंने बहुत अच्छे तरीके से एमसीक्यूज़ में बाइफ्रिकेट किया हुआ है सभी चैप्टर्स को, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।